जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 25 फरवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी कितने करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो क्या लिस्टिंग इसमें मिल सकता है, और कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना है 2011 में हुई थी, मतलब 13 से 14 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी का मेनली बिजनेस अगर देखें तो कंपनी पेपर की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और वेरियस टाइप ऑफ पेपर्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी मेनली B2B सेगमेंट में काम करती है, मतलब कंपनी ये पेपर जो बनाती है वो दूसरी कंपनियों को बेचती है। जो ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो दूसरी कंपनियों के लिए एज ए इनपुट का काम करते हैं। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट देखें वो मेनली वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे FMCG, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, पैकेजिंग, फूड एंड बेवरेजेस, ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बातें। इसके बाद इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मेरे को कोई इतने खास नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2022 में लगभग 141 करोड़ का रिवेन्यू था, 23 में वो बढ़ के 206 करोड़ हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन 2024 में वो वापस से गिर के 190 करोड़ के आसपास रह गया, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। और इस साल भी अगर देखें तो कंपनी का जो दिसंबर 2024 तक का जो रिवेन्यू है टोटल, वो लगभग 79 करोड़ के आसपास रहा। एक क्वार्टर्स का और डाटा पेंडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो कंपनी मेनली 120 से 130 करोड़ के आसपास इस साल कंपनी का रिवेन्यू रह सकता है। वो चेंज भी हो सकता है, वो एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है। लेकिन फिलहाल तो पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। तो रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में इसकी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। दूसरा, इसके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम है। अगर आप देखेंगे 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1.3 करोड़ था, जो बढ़ के 2024 में लगभग 4.5 करोड़ के आसपास तो हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 190 करोड़ का कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की कर रही है। तो लगभग 7 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है, लेकिन डेप्ट भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 31.5 करोड़ की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। तो मतलब रिजर्व के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो 4 से 5 गुना जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। मार्केट कैप इसकी सिर्फ 86 करोड़ के आसपास की है, काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है। और लगभग 27 के मल्टीपल PE पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज इसको हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें, JK पेपर, स्टार पेपर मिल्स एंड सीसाई पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। उनका अगर PE रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो इस कंपनी से लगभग हाफ के PE वैल्यू पे अभी वो ट्रेड कर रहे हैं, और उनकी अर्निंग्स भी इस कंपनी से कहीं ज़्यादा चलती हुई नजर आ रही है। तो पैरामीटर्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो काफ़ी ज़्यादा रखी है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी इतने बड़े स्केल पे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्रॉफिट मार्जिन्स भी उसके काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखें, अगर कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, तो कंपनी मेनली अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी, और अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 25 फरवरी को खुलेगा और 28 फरवरी को क्लोज होगा। 44 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 3000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 23.36 करोड़ का लेके आई है, और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। 3 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा, और 5 मार्च के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1,32,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और इसमें अगर प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखें तो वो 100% की है, जो घट के लगभग 73% की रह जाएगी, मतलब 27% की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे बेची जा रही है। तो आइए अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि बेसिकली उससे ही हमें पता लगेगा कि आईपीओ हमें लिस्टिंग इन देगा या नहीं देगा। तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 0% के आसपास चल रहा है, मतलब इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग इन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल बात करें, क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। करंट की मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए लग नहीं रहा कि अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उनमें कोई लिस्टिंग इन मिलेगा। और इस कंपनी के फाइनेंशियल तो इतने अच्छे भी नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है,
लेकिन कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रहे हैं, प्लस कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके साथ ही इसके ऊपर डेप्ट अगर देखेंगे तो रिजर्व के अगेंस्ट में लगभग 4 से 5 गुना की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है, और कंपनी अपने कंपटीटर से डबल की वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी थोड़ी महंगी लग रही है। तो मैं इस आईपीओ को फिलहाल कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।